बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे ना, वो है आपके पास चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 की बच्चों आपके पास है एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने जितने भी क्वेश्चंस आपके पास गिवन है ना, इसको आपने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या है, क्यों जरूरत पेश आई है, इसको लिखने का फायदा क्या है, अभी हम इसको क्यों लिखते हैं, उसकी रीजन क्या है। सबसे पहले देखिए, अगर मैं कहूं आप इस प्लेनेट अर्थ जमीन पर खड़े हैं, आप अपने ऊपर देखते हैं तो आपके पास बच्चों सूरज की रोशनी आती है। ठीक है, मैं कहता हूं यार आपकी जमीन से और सूरज का जो डिस्टेंस है, यानी कि उनका फासला कितना है, तो आपके पास बच्चों आपका सन है, आपकी अर्थ है, इसका जो डिस्टेंस आएगा वो बच्चों कितना है आपके पास, इतना आपके पास डिस्टेंस है। किसका? आप जमीन पर हैं और सन का जितना फासला है वो इतना है। ठीक है, इतने मीटर है। अब मैं कहता हूं इतना बड़ा नंबर है आपके पास, इसको हम लिखने में कोई कोताही कर सकते हैं, कोई लिखने में मसला आ सकता है। बच्चों, साइंटिफिक साइंसदानों ने क्या किया, उसको साइंटिफिक एक नोटेशन उन्होंने इजाद की। वो हमारे पास क्या है कि देखें, आपके पास कोई भी नंबर हो, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, आप उसे साइंटिफिक नोटेशन में छोटे अंदाज में लिख सकते हैं। लेकिन वो कैसे? अब देखें, यहां पे आपके पास कितने जीरो आ रहे हैं। यहां पे बच्चों आपके पास 3 ये जीरो, 3 है ये जीरो और 2 हैं ये जीरो। जीरो जीरो की फॉर्म को आप अलहदा लिख दें। फॉर एग्जाम्पल कैसे? अगर मैं लिखूं 1496, जो नॉन जीरो हैं उनको मैं अलहदा कर देता हूं, मल्टीप्लाई 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0, 3 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ, 6 और 2 8 हो गए। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सिंप्लीफाई लिख दिया। ठीक है, 1496 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने जीरो आए हैं आपके पास बच्चों? 8 जीरो आए हैं। ठीक है, अब देखें पहले हमारे पास कितना लेंथी जीरो आ रहे थे, अब हमने इसको कंप्रेस करके किस में लिख दिया? 10 की पावर 8 में लिख दिया। ठीक है, अब देखें, अब आपने करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि आपने ना यहां पे देखना है इन चारों वैल्यूज में कि डेसिमल इशारिया किधर है। अगर यहां पे आपको डेसिमल नहीं ना मिल रहा तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे बच्चों ये डेसिमल होगा, सबसे लास्ट में आपने अज्यूम कर लेना है। ठीक है, इसके बाद देखें आपके पास अगर हम इसके डेसिमल को मूव करवाना है 1 2 3, कितनी वैल्यूज मूव करवाना है? राइट से आपने एक नंबर पहले, फॉर एग्जांपल 1.496 मल्टीप्लाई 10 की पावर अब कितनी निकलेंगी? 1 2 3, तो इधर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। ठीक है, 1.496 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस 8, इधर क्या हो जाएगा बच्चों? 1 प्लस 496 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 9 10 11। ये देखें, अब आपके पास ये स्टैंडर्ड नोटेशन में इतना लेंथी नंबर था, लेकिन जब हम साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो बच्चों क्या आएगा? 1.496 मल्टीप्लाई 10 की पावर बच्चों क्या आ जाएगी आपके पास? 11 मीटर। ये आपके पास किस में हो गया? साइंटिफिक नोटेशन में। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपकी जमीन से जो डिस्टेंस है सन का वो इतने में है मीटर्स में, मतलब कि स्टैंडर्ड नोटेशन में, और इतना है बच्चों साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन का आपके पास प्रोसेस क्या है? एक नंबर के बाद आपने क्या करना है? इशारिया पुट करना है, यानी कि इसको हम कहते हैं रेफरेंस नंबर। ठीक है, एक इशारिये के बाद जो आपके पास रेफरेंस पोजीशन आए ना, एक नंबर के बाद आपके पास इशारिया आए तो वो हमारे पास होगा क्या? रेफरेंस पोजीशन। और बाकी आपके पास मल्टीपल किसके हो जाए, यहां पे मल्टीप्लाई करवा दें आपको 10। ठीक है, और पावर जितनी भी वो मैंने आपको बताया कैसे होगा। ठीक है, यहां पे बच्चों जो फार्मूला आपके पास आएगा वो क्या आएगा? साइंटिफिक नोटेशन का फार्मूला क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपकी बुक वाले की कॉपी कर रहा हूं, C इज इक्वल टू क्या होगा? D मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर n। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? किसी भी नंबर को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 10 के साथ, और डेसिमल देख लेना कि लेफ्ट साइड से आप मूव कर रहे हैं, राइट साइड से मूव कर रहे हैं, और पावर जो है वो सिंपलीफाई प्लस में होगी या माइनस में होगी, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, एक एग्जांपल ये हो गई। सेकंड बच्चों आपके पास एग्जांपल क्या है? वेट ऑफ अर्थ। अब वेट ऑफ अर्थ को अगर हमने मेजर करना है ना, तो हम एक हाथ पे क्या करते हैं? बैलेंस रखते हैं। एक हाथ में हम ऐसा करते हैं कि जो आपका अर्थ का गोला है उसको हम रख देते हैं, और दूसरे नंबर पे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको रख देते हैं, और हम बैलेंस करके देखते हैं कि आपके पास बैलेंस कितना है वेट ऑफ अर्थ का। तो आपके पास बच्चों वेट ऑफ अर्थ का जो बैलेंस आएगा ना, वो आएगा 5976
मल्टीप्लाई करवाना है आपने 21 आपके पास 0000 आएंगे, ठीक है। अब साइंसदानों ने क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लड़ाया कि यार इतने बड़े नंबर्स को कितना मुश्किल है लिखना, क्यों ना हम ऐसा करें, कोई ऐसा वे हो जाए जिससे हम लिखने में हमें थोड़ी सी आसानी भी हो जाए और स्टूडेंट्स को समझने में आसानी हो जाए कि हम इतने बड़े नंबर्स को कैसे छोटे अंदाज में लिख सकते हैं। सबसे पहले मैंने वही तरीका पहले क्वेश्चंस की तरह, पहले जो मैंने एग्जांपल दिया है इसको भी मैं उसी तरह करूंगा। नॉन जीरो जो है ना नंबर्स, उसको आप साइड पे कर दें और जो 00 अलहदा जीरो है ना उसको आप बच्चों अलहदा कर दें। फॉर एग्जाम्पल 10 कितने जीरो हैं आपके पास, 21 जीरो हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 21 यानी कि आपके पास कितने जीरो हैं, 21 है, तो मैंने 10 की पावर 21 लिख दिया, ठीक है। अब देखें, अब इसका रेफरेंस पोजीशन कहां पे आएगी, इसकी रेफरेंस पोजीशन अब यहां पे कहीं पे भी आपके पास डेसिमल लेना है तो इसका मतलब अल्लाह की तरफ से इसके पास डेसिमल बच्चों यहां पे होगा, ठीक है। जब आपके पास डेसिमल यहां से आपने राइट तरफ मूव करना है ना, राइट तरफ मूव करना है तो 10 की पावर पॉजिटिव आएंगी। जब आप लेफ्ट से राइट तरफ मूव करेंगे तो 10 की पावर नेगेटिव आएंगे। लेकिन बहरहाल यहां पर जो आपके पास इशारिया है ना वो 1 2 3 5.976 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएंगी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 21 एज इट इज। अब बेस 10 है, बेस 10 है, 5976 मल्टीप्लाई 10 की पावर बेसिस सेम है तो पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं, 3 + 21 5.976 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। लें जी, ये हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन थी। इतने बड़े नंबर को हमने किस में सिंप्लीफाई कर दिया, साइंटिफिक नोटेशन क्या बनी 5.976 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। दिस इज योर वेट ऑफ अर्थ। अब आती है आपके क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज है बच्चों आपके पास 2.1 में आपके पास कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के बच्चों आपके पास 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। इसको हमने किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद बच्चों आपके पास आएगा क्या, क्वेश्चन अगेन आएगा। अब आपके पास ना इसके दो मेथड है करने के, एक तो आप इसको डायरेक्ट कर सकती हैं और एक इसको आप बाय स्टेप करेंगे। पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवाता हूं, फिर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि इसको डायरेक्ट हमने करना कैसे है। सबसे पहले देखें बच्चों, यहां पर ना, यहां पर आपके पास जो डेसिमल है ना वो कहां पे है, आपके पास डेसिमल यहां पे आ गया आपके पास डेसिमल बच्चों, ये है डेसिमल आपके पास, ठीक है। अब हमने इस डेसिमल, इस सारी वैल्यू को ना फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ऊपर आप ना फ्रैक्शन न्यूमिनेटर की जगह आप जो नॉन जीरो नंबर है ना वो रख लें, यानी कि जीरो के बाद जो नंबर आ रहे हैं ना वो रख लें, और नीचे आप क्या करें, जीरो लगाएं। कितने जीरो लगाने हैं, जितनी ऊपर वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों कितने जीरो आएंगे नीचे, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखें, अब आपके पास 10 के पास कितने जीरो आए हैं, 5 3 4 0 7 ओवर 10 की पावर बच्चों 8 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 10 की पावर प्लस में है, जब ऊपर शिफ्ट होगी तो नेगेटिव आ जाएगा। 5 3 4 0 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर बच्चों जब ये ऊपर शिफ्ट होगी तो नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन में ना देखना इसकी रेफरेंस पोजीशन कहां पे बनती है। रेफरेंस पोजीशन हमारे पास वो पोजीशन होती है कि एक नंबर के बाद ना, एक नंबर के बाद यहां पे इस नंबर के बाद आपने इशारिया लगाना है। अब देखें इशारिये की किस सूरत में हमने इशारिया यहां पे लिखना है, तो बच्चों यहां पे आपके पास देखें, अगर आपके पास इस नंबर में कहीं पे भी आपको अपना इशारिया नजर नहीं ना आ रहा डेसिमल, तो आपने अज्यूम कर लेना है उसके पास लास्ट में इशारिया होगा, ठीक है। अब उसने इशारिया जंप करना है, 1 2 3 4, यहां पे आ जाएगा 5.3407 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। जितनी वो वैल्यूज जंप करेगा उतनी 10 की पावर्स आएंगी, मल्टीप्लाई 10 की पावर -8, ठीक है। अब हम इसको कंबाइन करके लिखते हैं 5.3407 मल्टीप्लाई, दोनों बेसिस क्या है, सेम है, 10 बेस आ गई, 4 -8 इधर क्या आ जाएगा 5.3407 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 में से हमने 4 माइनस किया, बाकी क्या बच गया 4, और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है, ठीक है। अगर आप बच्चों अब हमने इसको डायरेक्ट करना है ना, तो डायरेक्ट करने के लिए क्या करना है, इस इशारे को आपने एक वैल्यू के बाद नॉन जीरो जो आपके पास नंबर होगा ना वहां पे लिख देना बस, यानी कि 1 2 3 4 इधर आ जाएगा, नॉन जीरो के बाद 5.3407 मल्टीप्लाई 10 की पावर बच्चों -4, ठीक है।
अब -4 कैसे आया? अगर आप राइट तरफ मूव कर रहे हैं ना डेसिमल, अगर आपका डेसिमल जो है राइट तरफ मूव कर रहा है तो 10 की पावर्स क्या आएंगी? नेगेटिव। लेकिन अगर आपका डेसिमल जो है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 में हम बात करते हैं यार, ये जो है ना मेथड, ये आपका एमसीक्यूज में एप्लीकेबल है, लेकिन ये जो है ना मेथड आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होगा। अगर आप इतना करोगे ना तो एग्जामिनर में भी आपको 2 नंबर्स नहीं देगा, लेकिन जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे ना तो 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स बच्चों आपके पास आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। सबसे पहले लिखते हैं हम सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद बच्चों आपने लिखा क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन अगेन के बाद बच्चों क्या करना है? अब आपके पास है, यहां पे देखें, यहां पे आपको मैंने पहले भी बताया था एग्जांपल्स में, जितने नॉन जीरो हो ना उसको अलहदा कर दें और जो जीरो हो उसको अलहदा कर दें। नॉन जीरो में क्या आएगा? 5 3 4 अलहदा हो जाएगा और जीरो में 1 2 3 4 5 1 अपनी तरफ से लगाते हैं ताकि इनको जब हम मल्टीप्लाई करें हम वापस पहुंच जाएं। ठीक है, यहां पे आप देखें, इसमें हमने रेफरेंस पोजीशन में क्या करना है? इशारिया जो है वो पुट करना है। अब इसके पास अल्लाह की तरफ से इशारिया कहां पे लगा हुआ है? इसका इशारिया है बच्चों यहां पे लास्ट पे। अब जंप करवाना है 1 2 वैल्यू जंप करवाना है, नहीं तो आ जाएगा 5.34 10 की पावर कितनी वैल्यूज उसने जंप की हैं? 2, तो इधर आ जाएगा 10 की पावर 5। इतनी वैल्यूज इशारिया जंप करेगा उतनी 10 की पावर भी आएंगी। ठीक है, इधर जब हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे 5.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अगर हम पावर्स हमारे पास बेस क्या सेम है, इधर आ जाएंगी पावर्स ऐड हो जाएंगी। 5.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। ये एक्सप्लेनेशन है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाह रहे हैं 5 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखें, अब इस क्वेश्चन में अल्लाह की तरफ से इशारिया कहां पे है? लास्ट में है। अब इशारिया जंप करवा लें 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर आ जाएगा 5.34 मल्टीप्लाई, जीरो नहीं लिखते, 10 की पावर इधर 7 आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड बहुत से बच्चों को ना यार आसान तो है, लेकिन बहुत से बच्चों ने डायरेक्ट अगर किया तो उसको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं पहले ही बता रहा हूं, आपने अगर स्टेप बाय स्टेप करना है तो एक एक चीज बच्चों आपको समझ आएगी। अगर आपने डायरेक्ट करना है तो आपकी मर्जी, क्या कह सकते हैं अब आपको हम। क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों आपके पास थर्ड वाला पार्ट है 0.0000। आपके पास 0 और 1 के बिटवीन जो है ना 10 आपके पास 0 है। ठीक है, अब सबसे पहले आपने इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है, डायरेक्ट नहीं करना। डायरेक्ट करेंगे तो आपके पूरे नंबर नहीं आएंगे, अगर डायरेक्ट करना है तो वो भी मैं आपको लास्ट में करवा दूंगा। अब देखिए यहां पे बच्चों आपके पास क्वेश्चन अगेन आया। क्वेश्चन अगेन आने के बाद ना आपके पास जो नॉन जीरो है ना इसको आप न्यूमिनेटर में शिफ्ट करें 1 2 ओवर नीचे कितने आपके पास जीरो आएंगे? कितनी वैल्यूज के बाद अब आपके पास देखें डेसिमल है 1 2 और 10 जीरो यहां पे है, टोटल 12 बन गए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 1 और 2। ठीक है, अब देखें 12 ओवर नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? 10 की पावर 12 आएंगे क्योंकि 12 आपके पास क्या है? जीरो है। अच्छा जी, अब ये जो न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर है ना इसको आपने ऊपर शिफ्ट करना है, तो इसकी जो पावर है ना वो किस में शिफ्ट हो जाएगी? नेगेटिव में। इधर आ जाएगा 1 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर इधर पॉजिटिव है, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास -12 आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? आए बताएं जी, इसके बाद हम क्या करेंगे? यहां पे ना इस नंबर पे रेफरेंस पोजीशन की जगह अब आपने डेसिमल लगाना है, तो यहां पे आएगा 1.2। अब डेसिमल ने कितनी वैल्यू जंप की है? बेचारे ने एक ही तो वैल्यू जंप की है, तो यहां पे 10 की पावर 1 लिख दे, मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगी? दोनों बेसिस क्या है? सेम है, 1 -12 हो जाएगा। इधर आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर बच्चों आ जाएगी आपके पास -11। देखिए बच्चों आपके पास आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों आपके पास लास्ट है। सोल्यूशन के बाद आपने लिखना है क्वेश्चन अगेन 2.5326। हमने क्या बात की थी कि एक नंबर के बाद अगर आपके पास इशारिया है ना तो जनाब आप कामयाब है कि आप साइंटिफिक नोटेशन में उसको आधा लिख चुके हैं। लेकिन आधा आप कंप्लीट कब लिखेंगे? जब आपके पास 10 की पावर समथिंग आएगी। यहां पे देखें 2.5326, लेकिन आपने इसको लिखना किस में है? साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है ना, तो आप मल्टीप्लाई करवा दें 10 और पावर्स क्या आ जाएगी बच्चों? जीरो आ जाएगी। याद रखें किसी भी वेरिएबल की पावर, किसी भी कांस्टेंट की पावर जीरो हो तो आंसर क्या होता है बच्चों? 1 होता है। तो इसका आंसर बच्चों यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपके पास, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। अब आपके पास जो क्वेश्चनिंग है ना, क्वेश्चनिंग बच्चों आपके पास किस फॉर्म में है? साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशंस में कैसे है, कैसे पता चला भी ये साइंटिफिक नोटेशन है या नहीं है? ये देखो, किसी भी वैल्यू को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें और पावर आ जाए तो ये साइंटिफिक नोटेशन है। अब साइंटिफिक नोटेशन को आपने किस में चेंज करना है?
स्टैंडर्ड नोटेशन में। स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है, देखें साइंसदानों ने जब सोचा कि यार साइंटिफिक नोटेशन में तो हमने वैल्यूज को लिख दिया है कि बहुत बड़े नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। जब वो वेले बैठे हुए तो उन्होंने सोचा कि यार अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है तो उसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में अब क्या करेंगे, वो आप सिर पकड़ के बैठ गए आपकी तरह कि यार अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो बच्चों आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई इसमें आपके पास ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन जब इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन अगेन। यहां पे हमने लिखा सॉल्यूशन के बाद आया क्वेश्चन अगेन। याद रखें जो साइंटिफिक नोटेशन है ना वो तो स्टेप 1 से भी हो सकता है जल्दी, लेकिन ये जो है ना इसमें यार आपको बड़े ध्यान से इसको सोल्व करने की जरूरत है। यहां पे सबसे पहले देखें आपके पास ना 2 नंबर्स हैं, एक नंबर ये है और एक नंबर बच्चों ये है। 10 की पावर -5 है एक, और एक है 9.067। स्टैंडर्ड नोटेशन में आपने जाना है, यानी कि इसको आपने स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है कि जिस अंदाज में ये था ये साइंटिफिक नोटेशन में है, जैसे ये सिंपल वर्ड्स में है, सिंपल नोटेशन में था, इसको वैसे लेके जाए। चले वैसे लेके जाते हैं। सबसे पहले देखें इस नंबर को ना आपने फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज करने का जो तरीका है वो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बता चुका हूं कि क्या है 9, ठीक है, 067। यहां पे देखें इशारिया आपको नजर आएगा। यहां पे जब आप अपनी आंखों से भी देखेंगे ना यहां पे आपको इशारिया नजर नहीं आएगा क्योंकि मैंने लिखा ही नहीं। अच्छा, इसके बाद देखें अब इशारिया जो है कितनी वैल्यूज के बाद है, 3 वैल्यूज के बाद है। तो बच्चों आप ऐसा करें 3 नीचे 0 लगा दें, अल्लाह आपकी खैर करे। अब 10 की पावर -5 है, इसको मैं कहता हूं कि यार किसी ना किसी तरह तुम्हारी मेहरबानी इसको पॉजिटिव लिखो। तो आप लोगों ने कहना है सर अगर हम इसको नीचे ओवर में शिफ्ट कर देना तो ये 10 की पावर +5 बन जाएगा। अच्छा जी, अब मैं कहता हूं कि 10 की जो आपके पास 0.3 है ना तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 9067 ओवर 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1 ओवर 10 की पावर 5। अच्छा जी, अब 9067 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ तो आपके पास वही नंबर आएगा, ठीक है। अभी देखिए 10 इधर भी बेस में है, 10 इधर भी बेस में है, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई में हम ऐसा करते हैं 10 कॉमन ले लेते हैं, यानी कि बेस कॉमन आ गई, पावर्स को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 + 5 इधर क्या आ जाएगा 9067 ओवर 10 की पावर बच्चों आपके पास आएगा 8। 10 की पावर 8 का मतलब क्या है, 8 0 आएंगे। लें जी 8 0 मैंने लिख दिए। अब लास्ट स्टेप है, इससे आगे स्टेप नहीं है, यहां पे मैं लिख देता हूं बच्चों आंसर, लेकिन एक स्टेप आप लोगों ने ये समझना है 8 0 है ना आपके पास, 8 0 है तो ये लास्ट 4 जगह ना जितनी वैल्यूज ऊपर है ना उतने 0 आपने ढक लेने हैं। 7 6 0 9। ओके, नेक्स्ट 0 अपनी जगह आ जाएगा, ये भी 0 बच्चों आपके पास अपनी जगह आ जाएगा, ये भी 0 0। 1 की रिप्लेस पे बच्चों आपने पॉइंट लगा देना है और 0 लगा देना है, अल्लाह आपकी खैर करे। ले जी, ये बच्चों आपके पास आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों आपके पास पार्ट नंबर 2 है 5.64 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 0। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यार 10 की पावर अगर किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू पावर अगर 0 है ना तो बच्चों उसका आंसर क्या आएगा आपके पास 1। इसको जब हम सोल्व करेंगे ना तो बच्चों 5.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है 0 मतलब 0, और किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 हो तो आंसर बच्चों क्या आता है 1 आता है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आंसर बनेगा 5.64 ही बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपके पास सिंपल वे में कोई मतलब कि कोई नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है जिसमें आपके पास 10 की पावर्स होती है, ये साइंटिफिक नोटेशन है, ये आपके पास स्टैंडर्ड नोटेशन है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर बच्चों आपके पास 3rd है। 3rd वाले पार्ट को हम सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन के बाद लिखते हैं हम क्वेश्चन अगेन। अब देखें, लें जी अब क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव है ना 10 की पावर -6 इसको पॉजिटिव करें और इसको फ्रैक्शन में चेंज करें। जब हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो डेसिमल इसका उड़ा दें, 653 ओवर इधर क्या आ जाएगा आपके पास कितने 0 आएंगे 2 0 आएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 की पावर 6 नेगेटिव है पॉजिटिव में चेंज कर दें, ठीक है। 653 ओवर 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर 10 की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें 653 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करें तो बच्चों आंसर वही आएगा ओवर 10 की पावर 2 है, 10 की पावर बच्चों आपके पास 6 है, 10 की पावर बेस सेम ले लें, बाकी क्या रह जाएगा 2 + 6। अच्छा जी,
अब अगर हम आगे इसको सोल्व करें 635 ओवर 10 की पावर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी 8। इसका मतलब क्या है 8 शून्य आएंगे आपके पास। लें जी 8 यहाँ पे बच्चों मैंने सिफर लगा दी है, ठीक है। अब इसको आपने स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे लिखेंगे, देखें लास्ट ऊपर 3 नंबर हैं, 3 जीरो से यहाँ से डक लेंगे। डकने का मतलब क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। 0 की जगह 5 3 6, बाकी 0 एज इट इज, 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 और 1 के रिप्लेस पे आपने इशारिया लगा देना है और लास्ट में बच्चों 0 आ जाएगा। ये आपके पास लेडीज एंड जेंटलमैन क्या होगा, आंसर होगा। अब जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों सोल्यूशन 3.1415 मल्टीप्लाई 10 की पावर बच्चों आपके पास पॉजिटिव में 9 पड़ा हुआ है, याद रखें पॉजिटिव में है, नेगेटिव में नहीं है। अब सबसे पहले इसको ना हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 31415 ओवर कितने नीचे 0 आएंगे 1 2 3 4, 4 नंबर्स के बाद इशारियां, तो इसका मतलब 4 आपके पास शून्य आएंगे, 1 2 3 4 और 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर बच्चों क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। इसको अगर हम कंबाइन करके लिखें तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे 9। अच्छा जी 31415 मल्टीप्लाई 10 की पावर बच्चों क्या आ जाएगी -4 मल्टीप्लाई +9, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो गया नेगेटिव। 31415 मल्टीप्लाई 10 बेस सेम है -4 +9। 31415 मल्टीप्लाई 10 की पावर बड़ी वाली है तो इधर आ जाएगा 9 में से आपने 4 माइनस किया तो बाकी क्या रह गया आपके पास 5, ठीक है। 31415 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 आपके पास 0 आ जाएंगे, ठीक है। 10 की पावर 5 है तो इसका मतलब क्या है कि 5 उसके पास 0 पड़े में है, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा 31415 नहीं 0 आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 1 2 3 4 5। लें जी ये बच्चों आपके पास आंसर आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या सोल्यूशन हो गया, किसका क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों आपके पास सोल्यूशन हो गया। इसके अलावा बच्चों आपको मैं बड़ी अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, यहाँ पे ये देखें हमारे पास की बुक अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि यार क्या हम बार बार आप लिख के सर लिखते हैं फिर हम लिखते हैं, सर लिखते हैं हम लिखते हैं, बच्चों आप अपने घर की बुक मंगवा सकते हैं। अगर आप घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड है नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका मेथड है, मैं बता दूंगा आपको। 699 रुपीज़ है। इस की बुक को लाजमी अपने घर मंगवाएं इंशाल्लाह। अगर आप की बुक अपने घर मंगवाते हैं ना इंशाल्लाह तो यू विल गेन 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स इन एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके पास 3 है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। जो भी आपके पास उन्होंने फॉर्म इंडिकेटेड दिया हुआ है कि इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में करना है, साइंटिफिक नोटेशन में करना है एंड द लास्ट वन इज कौन सी फॉर्म में करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में करना है। पहला साइंटिफिक देन स्टैंडर्ड। सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन के बाद बच्चों हम लिखेंगे क्वेश्चन अगेन। हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है बच्चों, इसको हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है कि आपने 10 की जो पावर्स है ना वो समथिंग आनी चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो जाए या फिर वो नेगेटिव में हो जाए। अब सबसे पहले हम क्या करें, अभी देखिए 10 की पावर -3 या 10 की पावर +4 है, हम इसको सेपरेट लिख लेते हैं और जो इशारिये वाले नंबर है ना बच्चों उसको हम अलग करके लिख लेते हैं। 563.71 मल्टीप्लाई 2.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें सबसे पहले तो बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ रहा है 1431 पॉइंट, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है 82 और आगे आ रहा है 34 मल्टीप्लाई। अब दोनों की बेस क्या है, दोनों की बच्चों बेस आपके पास 10 है और पावर्स को अगर हम सिंप्लीफाई करें -3 और +4 आ जाएगा। अच्छा जी अब देखें, अब यहाँ पर ना यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन की जगह आपने क्या लगा देना है इशारिया, तो यहाँ पे आएगा 1.431823 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर। अब कितनी वैल्यूज के बाद आपके पास इशारिया आया है वो देखें 1 2 3 कितनी वैल्यूज ने जंप की हैं, 3 वैल्यू जंप की हैं मल्टीप्लाई। अगर हम इसको सोल्व करें तो बच्चों 10 की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। 1.4318234 मल्टीप्लाई 10 बेस सेम है, 3 + 1 पावर्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इधर क्या आ जाएगा 1.431824 मल्टीप्लाई 10 की पावर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी बच्चों,
साइंटिफिक नोटेशन में आपने पावर्स वाली फॉर्म में लिखना होता है, 10 की पावर 4 है। ये आपके पास है बच्चों, यहाँ पे हम साथ आंसर भी चेक कर लेते हैं। ओके जी, आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। लें जी, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों सॉल्यूशन के बाद आपने लिखा क्वेश्चन अगेन। अब आपके पास देखें, अब ये जो 10 की पावर किस में लिखना है आपने, स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। स्टैंडर्ड नोटेशन का मतलब क्या है कि 10 आपके पास नहीं आना चाहिए। अच्छा, अब आपके पास इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर +3 लिख सकता हूं मैं। ओके, ये नेगेटिव था, ऊपर जाके किस में हो गया, पॉजिटिव में हो गया। अच्छा जी, अब यहां से ना मैं कहता हूं इसको आप फ्रैक्शन में लिखें, तो इधर बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास 2 3 ओवर कितनी वैल्यूज के बाद डेसिमल है 1 2 3 1 2 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अगर हम बेस सेम है तो पावर्स को अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ऐसे कर लेंगे। अच्छा जी, 23 ओवर इधर क्या आ जाएगा 10 की पावर बच्चों 3 मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा 10 की पावर 8। अब ये 10 की पावर 3 को अगर मैं ऊपर शिफ्ट करता हूँ तो इधर आ जाएगा 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर बच्चों क्या आएगी 8 आ जाएगा। अब बेस दोनों क्या है सेम है, 23 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 +8, तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 में से आपने 3 माइनस किए, बाकी बचे 5, तो 2 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 आपने शून्य लगा दिए। ठीक है, इस वैल्यू को आपने अब किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, 23 के साथ 2 3 1 2 3 4 5। लें जी, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आसान मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है। जितनी बच्चों आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतने ज्यादा आपके मैथ्स में नंबर आएंगे। मैथ्स हमेशा उन स्टूडेंट्स को आता है जो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। आप कह रहे हैं कि वाह सर तो यार बहुत अच्छा समझा रहे हैं, लेकिन कितना अच्छा समझ आपको आ रही है ना, वो आपका तब पता चलेगा जब आप अपने स्कूल में या एग्जाम्स में अपना पेपर देंगे। जितनी अच्छी तरीके से आपको समझ आती है उतनी अच्छे तरीके से अब आप प्रैक्टिस भी करें तो आपका मैथ्स अच्छा होगा। अच्छा, क्वेश्चन के बाद बच्चों मैंने लिखा सॉल्यूशन के बाद लिखा आपके पास क्वेश्चन अगेन। ठीक है, अब क्वेश्चन अगेन के बाद ना जो आपके पास पावर्स है ना 10 की पावर्स, उसको एक जगह लिख लेते हैं, बाकी वैल्यूज को आप एक जगह लिखें। 2.549 मल्टीप्लाई 5067 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3। याद रखना है इस क्वेश्चन को हमने किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है 10 आपके साथ आना चाहिए। यहां पर क्या होगा नेक्स्ट, अगर हम इन दोनों वैल्यूज को बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आपके पास मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 12915.783 मल्टीप्लाई। अगर हम इसको सोल्व करें तो बेसिस आपके पास बच्चों सेम है, -3 और -3 क्या हो जाएंगे एडअप हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे आगे नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे। अब देखिए यहां पर क्या कार्रवाई डालनी है, यहां पर आपने रेफरेंस पोजीशन कहां पे बनती है, इसमें एक नंबर के बाद ना 1.2915783। अब कितनी वैल्यूज उसने जंप करनी है 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 1.2915783 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बेस सेम है 4 -6, तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.2915783 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी बच्चों 6 में से आपने 4 माइनस किए तो बाकी आ जाएगा -2। ये आपके पास बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को बच्चों आपने किस में लिखना है, मैंने आपको पहले ही बताया था साइंटिफिक स्टैंडर्ड। अब देखें सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन के बाद 0.0099 मल्टीप्लाई 10 की पावर बच्चों 10। अच्छा जी, अब आपने इसको किस में लिखना है, आपने इसको लिखना है बच्चों किस में लिखना है, बोला स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि 10 नहीं आने चाहिए, 10 को आपने किसी ना सोल्व करना है। इसको सबसे पहले हम ना फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं 99 ओवर कितनी वैल्यूज के बाद पॉइंट है, यहाँ पे कितनी वैल्यूज के बाद डेसिमल है 1 2 3 4 5 शून्य लगा दें। लें जी 5 शून्य आ गए। 10 की पावर बच्चों क्या बन जाएगी आपके पास, 10 की पावर 10 ही बनेगी, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा 1099 ओवर 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। इधर क्या आ जाएगा बच्चों 99 मल्टीप्लाई 10 की पावर, जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। 99 मल्टीप्लाई 10 बेस दोनों सेम है, -5 + 10। इधर क्या आ जाएगा 99 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब 10 की पावर 5 का मतलब क्या है 0, उसके पास कितने हैं 5, तो इधर आ जाएगा 99 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5। लें जी 5 शून्यों को आपने मल्टीप्लाई करवा देना 99 के साथ 1 2 3 4 5। लें जी ये बच्चों आपके पास आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3
4 और 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपके पास, इंपॉर्टेंट है। इतना जो लेंथी आपको नजर आ रहा है ना, इतना ये लेंथी क्वेश्चन है नहीं, बिल्कुल है छोटा सा। देखें क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपके पास, इफ इट टेक्स 5 सेकेंड्स, अगर आपको 5 सेकेंड्स लगते हैं टू रिसाइट तलावत करने में कलमा पाक की तलावत करने में वंस एक दफा, अगर आपको 5 सेकेंड्स लगते हैं कलमा पाक की तलावत करने में, तो उन्होंने हमसे क्या पूछा, हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटों में विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स। 1 मिलियन का मतलब 1 मिलियन का मतलब क्या होता है आपके पास 10 लाख। ठीक है, आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया हुआ तो यार आपने मेरे चैनल को ना 1 मिलियन तक पहुंचाना है। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को 1 मिलियन तक पहुंचाने के लिए एक दफा कलमा पाक भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले ना 5 सेकंड लग रहे हैं किसको पढ़ने में, कलमा पाक को पढ़ने में। ठीक है, अब सबसे पहले देखें हमने कलमा पाक कितनी टाइम्स पढ़ना है, 1 मिलियन टाइम्स पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम कहते हैं यहां पे क्या है, टेक 1 टाइम रिसाइट, एक दफा तलावत करने में कलमा पाक को लग रहा है बच्चों आपके पास 5 सेकंड। ठीक है, 1 मिलियन टाइम अब आप लोगों ने पढ़ना है, तो आपने क्या करना है 5 को बच्चों मल्टीप्लाई करवा देना है 1 मिलियन, और 1 मिलियन में कितने आते हैं 10 लाख आते हैं, और 10 लाख में कितने जीरो आते हैं बच्चों आपके पास 6 टोटल जीरो आते हैं। इसका मतलब कि अगर हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास टोटल कितने सेकंड लगेंगे बच्चों, आपके पास 5 मिलियन सेकंड्स लगेंगे 1 लाख दफा कलमा पाक पढ़ने को। अच्छा जी, अब उसने हमें नेक्स्ट क्या कहा है, हाउ मेनी आवर्स, अब हमें आवर्स भी बताएं कितने आवर्स लगेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, सेकंड्स में बात हो रही है, अभी हमने किस में बात करनी है, घंटों में। अब सबसे पहले इसको देखिए, आपके पास एक क्लॉक है, अब देखें यानी कि आपके पास 1 आवर, एक जो घंटा होता है उसमें कितने मिनट्स होते हैं, उसमें होते हैं बच्चों आपके पास 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चों आपके पास, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, अब हमने हमारे पास जो आंसर आया ना वो सेकंड्स में आया, हमने इसको कन्वर्ट किस में करना है, हमने इसको कन्वर्ट करना है बच्चों आवर्स में। तो हम क्या करेंगे 1 आवर्स फाइंड करना है ना, 1 आवर को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 मिनट को मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 सेकंड्स के साथ, तो 1 आवर हमारे पास सेकंड्स में आ जाएगा 36 सेकंड्स। ठीक है, अब देखें 1 घंटे में ना 3600 सेकंड्स होती हैं। अब आपने इसको सेकंड्स को चेंज करना है किस में, आवर्स में। तो हम जब इसको आवर्स में चेंज करेंगे ना बच्चों, तो आपके पास 5 मिलियन को ना, 5 मिलियन को आपने डिवाइड करवा देना है 36 के साथ, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आवर्स में आएगा। अब देखें 1388 आवर्स लगेंगे 1 मिलियन टाइम कलमा पाक पढ़ने में। ठीक है, अब उसने हमें क्या कहा है कि हाउ मेनी आवर्स, हमने घंटे बता दिए। ठीक है, अब वो आगे क्या कह रहा है, कन्वर्ट द आवर्स इनटू डेज, इन घंटों को दिनों में चेंज करें। आप सबसे पहले देखें डे है, अब एक दिन में कितने घंटे हैं, 24 आवर्स हैं। जब आपने आवर्स को डेज में चेंज करना है तो बच्चों इसको आपने ना किसके साथ डिवाइड करवा देना है, इसको आपने डिवाइड करवा देना है 24 के साथ, क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स हैं। ठीक है, जब हम इनको डिवाइड करवाएंगे तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आएगा 57.87 डेज। ठीक है, इतने दिन लगेंगे 1 मिलियन टाइम कलमा पाक पढ़ने में। नेक्स्ट उसने हमें क्या कहा, एंड द राइट आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपके पास मल्टीप्लाई 10 ना हो और इशारिया ना हो, राउंड ऑफ द आंसर डिस्कार्डिंग। डिस्कार्डिंग का मतलब क्या है, खत्म करें द डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट को भी खत्म करें। चलें जी ठीक है, राउंड ऑफ करें अगर हम इस आंसर को, तो बच्चों राउंड ऑफ के बाद हम क्या कैसे करेंगे, पॉइंट के बाद इशारिये के बाद अगर आपके पास 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है तो पहली वाली वैल्यू में एक ऐड कर देते हैं, यहां पे आ जाएगा 58 डेज। लें जी, ये राउंड ऑफ भी हो गया, डेसिमल जो था वो डिस्कार्ड भी हो गया, और नंबर आपके पास एक्चुअल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कितने डेज आगे, 58 डेज आगे 1 मिलियन टाइम कलमा पाक पढ़ने का। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आपके पास एक्सरसाइज 2.1 डिस्टेंस बिटवीन, आपके पास डिस्टेंस फाइंड किया हुआ है उन्होंने अर्थ एंड सन, सूरज
और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो कितना है आपके पास 9.3225600 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 7 माइल्स, ठीक है, इतना डिस्टेंस है। इफ स्पीड ऑफ लाइट, अगर आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है इज अप्रोक्सीमेटली तकरीबन कितनी है 1.8600 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 5 माइल्स पर सेकंड, अगर स्पीड ऑफ लाइट आपके पास इतनी है, क्या चीज फाइंड करनी है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना वक्त लगेगा फॉर लाइट, रोशनी के लिए, टू रीच द अर्थ, जमीन पर जब रोशनी पहुंचेगी कितना वक्त लगेगा। सबसे पहले हमारे पास देखें डाटा गिवन क्या क्या है। यहां पर जो बच्चों आपके पास डाटा था, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन कितना है 9.3 समथिंग माइल्स, ठीक है, डिस्टेंस हमें पता चल गया। अच्छा जी, स्पीड ऑफ लाइट आपके पास बच्चों कितनी है, बच्चों ये आखिरी सवाल है, इसके बाद बच्चों आपकी भी छुट्टी और हमारी भी छुट्टी। आपके पास स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, फिलहाल माइल्स पर सेकंड, ठीक है। अब आपने फाइंड क्या करना है, आपने बच्चों फाइंड करना है हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स, कितना फासला लगेगा, कितना टाइम लगेगा उसको फॉर लाइट टू रीच द अर्थ। अब आप देखें, आपने फिजिक्स के आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि आपके पास डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है S इज इक्वल टू वी टी होता है। हमें क्या चीज फाइंड करनी है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना वक्त लगेगा, यानी कि हमने टी फाइंड करना है। टी फाइंड करने के लिए बच्चों आप यहाँ v वेलोसिटी है, स्पीड है, तो हमारे पास s ओवर v इज इक्वल टू टी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख देते हैं, यहाँ पर बच्चों आपने क्या चीज़ फाइंड करनी थी, टाइम आपने फाइंड करना है यूजिंग द फार्मूला ऑफ s डिस्टेंस s इज इक्वल टू वी टी। तो आपके पास t का फार्मूला बच्चों क्या आएगा, t आएगा बच्चों आपके पास s ओवर v। s आपके पास क्या बढ़ा हुआ है, s पड़ा हुआ है बच्चों आपके पास क्या डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस आपके पास कितना है 9.3225600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 माइल्स ओवर वेलोसिटी कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट आपके पास बच्चों कितनी है 1.860000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 माइल्स पर सेकंड। ये जो यूनिट्स है ना ये साथ लिख लें आप। अच्छा जी, जब हम ऐसा करेंगे इन दोनों वैल्यूज को बच्चों जब हम डिवाइड करवाएंगे ना तो बच्चों आपके पास जो आंसर आएगा ना, आंसर आ रहा है आपके पास 5.0121 मल्टीप्लाई, अब देखें ये आपके पास इधर 10 की पावर 5 एक दफ़ा आना है, ठीक है। ये आपके पास जब ऊपर शिफ्ट होगा तो बच्चों 10 की पावर 7 ऊपर शिफ्ट होगा, -5 आ जाएगा ना, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, ये माइल इस माइल से कैंसिल और आपके पास नीचे के आ जाएगा, फिर सेकंड्स में आपके पास आंसर आ जाएगा ना। ये नेक्स्ट है आपके पास कन्वर्ट द आंसर, आंसर को कन्वर्ट करना है इनटू मिनट्स, मीन्स राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब सबसे पहले आंसर को आपने बच्चों मिनट्स में चेंज करना है। अब 1 मिनट किसके इक्वल होता है, मैं कहता हूं 1 मिनट जो है वो 160 सेकंड के इक्वल होता है, ठीक है। आपने सेकंड से मिनट की तरफ जाना है ना, तो आपने सेकंड्स इधर आ जाएगा 1 सेकंड, इधर आ जाएगा 1/60, ठीक है। जब सेकंड से मिनट की तरफ जाना है तो डिवाइड 60 के साथ करवाना है, तो इस सारी वैल्यू को बच्चों आपने 60 के साथ क्या करवा देना है, डिवाइड करवा देना है। 5.012/60 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब इधर आएगा बच्चों साथ क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा, ठीक है। जब आप इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करवाओगे तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा। अब ये हमारे पास आंसर किस में आ गया, मिनट में, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपका जो आंसर आना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपके पास 10 की पावर भी नहीं होनी चाहिए और जो इशारिया है वो भी नहीं होना चाहिए। चलें जिसको आगे हम सोल्व कर लेते हैं, जैसे हम पहले करते हैं 0.0835 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ठीक है। अब इसका जो आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू आएगी वो आएगी 8.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ऐसे ही आएगा ना, ठीक है। अब देखें राइट से लेफ्ट तरफ मूव होगा तो 10 की पावर -2, क्योंकि उसने 2 वैल्यूज जंप की हैं। इसके बाद बच्चों आपके पास क्या होगा, इसके बाद हो जाएगा 0.835, ये आपके पास मल्टीप्लाई 10 बेस सेम है, -2 + 2 8.35, ये दोनों क्या हो जाएंगी बच्चों आपके पास कैंसिल हो जाएंगी, बाकी 0 आ जाएगा। 8.35 इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, ये स्टैंडर्ड पोजीशन में आ गई, 8.35 इधर आ जाएगा मिनट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे बच्चों आपके पास कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 2.1। इसी तरह बच्चों अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारी की बुक को लाजमी अपने घर मंगवाएं, जिससे इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स इन मैथ्स। एग्जाम्पल नंबर 1 है, कन्वर्ट करना है द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशंस में बच्चों आपने इस क्वेश्चन को लिखना है 1 लाइट ईयर
इतने माइल्स है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं सोल्यूशन, आपके पास क्या पड़ा हुआ है 588 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, आपके पास 3 और 3 6 3 9 10 आपके पास जीरो है। अगर आपने साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखना है ना तो जीरो अलहदा कर दे, नॉन जीरो को अलहदा कर दे। 5 8 8, ठीक है, बाकी जीरो को सारों को आप अलहदा कर दे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये बेचारा अकेला पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई 1। ठीक है, इस सारी वैल्यू को जब हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास हम वापस ऊपर भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा 5 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों इधर आ जाएगा 10 की पावर 10। ठीक है, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में नहीं आया। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू के बाद आपके पास इशारिया आना चाहिए, यानी कि जिसको हम रेफरेंस पोजीशन कहते हैं। अगर आपने एक्सरसाइज की हुई है, एग्जांपल भी यहां से आप कर सकते हैं। 5.88 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10, इधर आ जाएगा 5.88 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 10। बच्चों आपके पास जो आंसर आएगा ना 5.88 मल्टीप्लाई 10 की पावर, बच्चों क्या आएगा आंसर 12। सेकंड वाला आपके पास मास ऑफ स्मॉलेस्ट इंसेक्ट, यानी कि सबसे जो छोटा हशरात है उसका जो ग्राम है, उसका जो वेट है वो ग्राम्स में गिवन है। सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन क्या भरा हुआ है 0.1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 9 2। ठीक है, अब देखिए कितनी आपके पास, अब आपने इसको किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है ना। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है, डेसिमल भी आना चाहिए और 10 का वैल्यू भी आनी चाहिए। अब देखें अगर हम इस वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करें ना, 492 ओवर कितनी वैल्यू इसके बाद डेसिमल है 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट हमारे पास 492 ओवर 10 की पावर 8। इस 8 को जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 492 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। ठीक है, अब एक वैल्यू के बाद रेफरेंस पोजीशन पे आपने क्या लगाना है, इशारिया लगाना है। 4.92 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। तो बच्चों आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा 4.92 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 2 की तरफ मूव करते हैं। बच्चों एग्जाम्पल 2 क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें इशारिया ना हो और 10 वाली वैल्यू ना आए। सबसे पहले डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सोल्यूशन पड़ा हुआ है 8.99 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। ठीक है, अच्छा जी, अब सबसे पहले इसका जो वैल्यू है ना इसकी फ्रैक्शन में चेंज करें इसको। 899 ओवर 100 मल्टीप्लाई 1 ओवर, इसको हम प्लस में लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, इधर हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, इधर क्या आ जाएगा 899 ओवर, इधर आ जाएगा 10 की पावर बच्चों आ जाएगी आपके पास 7। 899 10 की पावर 7 का मतलब क्या है कि 10 आपके जीरो आपके पास कितने टाइम्स है, 7 टाइम है। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा जी, अब देखें, अब नीचे ऊपर 3 वैल्यूज है, नीचे जो 3 जीरो है ना इस पर डाका डाल लेंगे, ये 998, बाकी 0 1 2 3 4 1 की जगह पॉइंट और इधर आ जाएगा 0। ले जी, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। कितने जीरो आ रहे हैं 4। नंबर ऑफ एयर सॉक्स इन लंग्स, आपके लंग्स में एयर सॉक्स कितने होते हैं वो आपके पास सोल्यूशन में है जनाब 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। इसको आपने किस में लिखना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में। स्टैंडर्ड नोटेशन में यानी कि डेसिमल भी उड़ाएं और 10 की पावर भी उड़ा दें। तो इसको अगर हम इसका डेसिमल उड़ाएंगे ना तो बच्चों आपके पास 3 ओवर 10। ठीक है, एक वैल्यू के बाद इशारिया तो हमने नीचे लिख दिया। ओके, एक इशारिये के बाद डेसिमल था तो नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं 35 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। ठीक है, अब अगर हम इसको सोल्व करें तो बच्चों 35 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 प्लस 8, सिंप्लीफाई करते हैं पावर्स को 35 मल्टीप्लाई 10 की पावर बच्चों 7। इधर क्या आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आपके पास बच्चों 0 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये आपके पास एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 सोल्व होगी। अब हम आगे मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4। द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, अर्थ का सबसे करीब जो सियारा है अदर देन सन, सन को आपने शामिल नहीं करना, इज अल्फा सेंट्री, जिसका आपके पास डिस्टेंस कितना है 4.35 लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ, जिसका जमीन से जो फासला है वो है 4.35 लाइट ईयर्स। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी किलोमीटर्स, कितने किलोमीटर बनते हैं
फ्रॉम अर्थ इज अल्फा, जो आपकी जमीन है वो अल्फा से कितने किलोमीटर दूरी पर वाक़या है। इफ 1 लाइट ईयर, अगर एक लाइट ईयर कितना है 946092 मिलियन किलोमीटर। राइट आंसर इज साइंटिफिक नोटेशन। आपने इसका आंसर किस में लिखना है बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन में। सबसे पहले गिवन डाटे में बच्चों आपके पास उसने हमें हिंट दिया है 1 लाइट ईयर कितना होता है 946092 मिलियंस किलोमीटर। 1 लाइट ईयर इतना है, ठीक है। आपका अर्थ और अल्फा का डिस्टेंस कितना है बच्चों, आपके पास 4.335 लाइट ईयर्स, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि उनका दरमियान डिस्टेंस कितना वाक़या है अर्थ का और अल्फा का। तो टोटल हमने बच्चों क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। किसमें, हमने जो टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों वो किलोमीटर में फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास 4.35 लाइट ईयर्स है और एक लाइट ईयर कितना होता है 946092 मिलियंस को हम कैसे में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 लिख सकता हूं मैं, ठीक है। मिलियन में कितने जीरो आते हैं, 6 जीरो आते हैं, ठीक है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों इसका आंसर आएगा, यहां पे बच्चों आपके पास जीरो आना है, ठीक है। यहां पे भी 920 है, ठीक है। जब हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई देंगे तो बच्चों आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है। अब आपके पास आंसर क्या आया 4115502 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ठीक है। अब आपके पास इसको आपने टोटल डिस्टेंस आ गया, इसको अब आपने किस में शिफ्ट करना है, किलोमीटर्स में। ये आंसर बच्चों आपके पास आ गया किलोमीटर में। किलोमीटर को लास्ट में उसने हमें क्या कहा है, राइट आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब जो आपने इसका आंसर भी लिखना है ना बच्चों वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में तो ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, ठीक है। लेकिन अब इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आपको पता है एक वैल्यू के बाद रेफरेंस पोजीशन पे आप डेसिमल लगाएं, 1155002 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर कितनी आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7, इधर आ जाएगा 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 किलोमीटर। तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4.11555002 मल्टीप्लाई 10 की पावर बच्चों 13 किलोमीटर। यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर बच्चों आपके पास 4 है, क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर किलोमीटर पर आर है एंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, जमीन और सूरज का अप्रोक्सीमेटली जो आपके पास डिस्टेंस है, फासला है, वो कितना है 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 8 किलोमीटर। आपने क्या फाइंड करना है, इफ द सन इज सडनली अचानक टू बर्न आउट, जल जाए, अगर सूरज अचानक जल जाए, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, कितना वक्त लगेगा फॉर अर्थ लिंक, जिनका जमीन के साथ लिंक है, टू नो अबाउट, इसको जानने के लिए, राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड नोटेशन। आपने इसका जो आंसर लिखना है ना स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। अब सबसे पहले देखिए आपके पास गिवन डाटा क्या क्या पड़ा हुआ है। आपके पास डाटा स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 5 किलोमीटर और डिस्टेंस कितना है सन एंड अर्थ का 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 5। और आपने क्या चीज फाइंड करनी है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, कितना वक्त लगेगा बच्चों, आपने फाइंड करना है टाइम। टाइम का आपके पास क्या फार्मूला होता है, जिसमें आपके पास स्पीड भी हो, जिसमें आपके पास टाइम भी हो और जिसमें आपके पास डिस्टेंस भी हो। तो फार्मूला होता है बच्चों आपके पास S इज इक्वल टू VT, डिस्टेंस स्पीड टाइम, T फाइंड करना है, S ओवर V इज इक्वल टू T हो जाएगा, ठीक है। यूजिंग फार्मूला हम करते हैं तो बच्चों आपके पास टाइम फाइंड करना है, आ जाएगा S ओवर V। वैल्यूज पुटिंग करनी है बच्चों, आपके पास S आपके पास क्या आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 8 किलोमीटर और आपके पास स्पीड क्या है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड। यहाँ पे पर सेकंड भी आप लोगों ने लिखना है, किलोमीटर से कैंसिल। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना 1.5 को जब हम 3 के साथ बच्चों डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज 0.5 किलोमीटर। किलोमीटर से कैंसिल तो आपके पास आ जाएगा 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 s सेकंड में, ठीक है। अब अगर हम इसको सोल्व करें 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर बच्चों 3 सेकंड्स आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 10 की पावर 3 देखें तो बच्चों आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.5 मल्टीप्लाई 1000 सेकंड, इधर आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 1000 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 के साथ बच्चों आएगा आपके पास 500। जब आपने इसको मिनट्स में चेंज करना है, याद रखें कि आपके पास ना बच्चों 1 मिनट्स किसके इक्वल होता है 60 सेकंड्स के, और आपने अगर सेकंड्स को मिनट्स में चेंज करना है तो 1 ओवर 60 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सेकंड्स को हमने मिनट्स में चेंज करना है तो मतलब इसको 500 को बच्चों हमें 60 के साथ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है।
तो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास, जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे 0 0 से कैंसिल, इधर 2 3 दा 6, इधर आ जाएगा 25 को आप जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25 डिवाइडेड बाय 3 तो ये आएगा 8.33, यानी कि इसको आएंगे 8 मिनट्स एंड 33 सेकंड्स लगेंगे। ज़मीन को पता चल जाएगा कि जो आपका सन है वो जल गया है। यहाँ पे बच्चों हमारे पास कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। इसके बाद 2.1 की एग्जांपल्स होगी। अगर बच्चों आप इंटरेस्टेड है हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए 030908488786 व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। इस की बुक की जो प्राइस है 699 रुपीज़ है, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। जो स्टूडेंट 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो हमारी की बुक को अपने का लाजमी मंगवाएं। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।